क्या हाल आपका, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जिन कैंडिडेट को एसएससी सीजीएल 2026 का एग्ज़ाम देना है उनके लिए दो बड़े सवाल कि पहला, एग्ज़ाम डेट क्या होगी। क्या जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के लिए एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन था उसमें जो एग्ज़ाम डेट दी थी वो अगस्त सितंबर में थी, क्या उसमें एग्ज़ाम हो पाएगा या उससे और डिले होगा। और दूसरा कि जो टीयर 1 की कट ऑफ है वो कितना एक्सपेक्टेड मानकर चले, जिससे कि हमारे पास जो मॉक टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं वो हमें टीयर 1 क्लियर करवाएं। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हर साल यही होता है, कुछ बच्चे लगभग 2-3 मार्क्स से कहीं ना कहीं रह जाते हैं। और ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी आप कहीं ना कहीं रुक गए थे, या आपका टीयर 1 तो हुआ, टीयर 2 क्वालिफाई नहीं हुआ, टीयर 2 में मार्क्स अच्छे नहीं आए इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं मिला। इंपॉर्टेंट ये भी है कि यहां पर आप कैसे उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी जो लगातार आप देख रहे हैं, देखें मैथ्स का वीडियो, क्या मैथ्स के लिए ही सेक्शनल टाइमर लगा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब एग्जाम सब सब्जेक्ट के लिए है। फिर मैथ्स को बार बार इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है कि जिससे कि आप उस मैथ्स के चक्कर में बाकी सब्जेक्ट को इतनी वरीयता नहीं दे रहे। हालांकि मैं भी मैथ पढ़ाता हूं, ठीक है, 25 क्वेश्चन अगर 15 मिनट में मिले हैं तो टफ क्वेश्चन तो है। अगर क्वेश्चन टफ आते हैं तो आप 25 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल फैक्ट है। अब क्वेश्चन ठीक ठाक आएंगे, डिसाइड कौन करेगा? एसएससी करेगी। जिस तरह सीपीओ एग्जाम था 2025 का, उसमें आपने देखा 50 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से मॉडरेट की तरफ थे, इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब की बार क्या है, सेक्शनल टाइमिंग दिया है, तो वो बच्चे जिनके मार्क्स 2-3 कम रह गए थे या पहली बार है, जिनके फर्स्ट टाइम है, वो अगर किसी भी मैथ्स के वीडियो को 4 से 5 घंटा देख रहे हैं, पहला चैप्टर कंप्लीट नंबर सिस्टम वो 3 से 4, 4 से 5, 6 से 7 घंटा मैथ का देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये आप मान के चलें जो फर्स्ट टाइम है उसके लिए तो चल जाएगा। लेकिन जब आप पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं, टीयर 1 सीएचएसएल का या कोई और एग्ज़ाम भी, सीजीएल का तो दिया ही आपने, और वो क्वालिफाई नहीं हुआ, और आप फिर से क्या कर रहे हैं, आप वो 4 से 5 घंटे की जो वीडियो है वो देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये 100% है कि आपसे टीयर 1 अब भी क्वालिफाई नहीं होगा। ये 100% मान के चले। क्यों? जब आप उसमें लगभग 4 से 5 घंटे अपना कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो समय जो आपको जीएस में, इंग्लिश में, मैथ में देना चाहिए, रीजनिंग में देना चाहिए, आप वो कंप्लीट टाइम किस में दे रहे हैं? मैथ्स में दे रहे हैं, और वही सबसे बड़ा इम्पैक्ट करेगा। तो एक चीज आप बिल्कुल ये समझ लें कि आप चाहे कंप्लीट सिलेबस अब दोबारा करना चाहें तो आप टीयर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बच्चे यहां पर बैठेंगे ना, देखें लगभग 28 से 30 लाख के आसपास फॉर्म है, और वैकेंसी लगभग आपने देख ली 12,000 प्लस है। वैकेंसी हो सकता है 13,000, 14,000 भी चली जाए, मैक्सिमम 13,000 चली जाए। तो लगभग एक पोस्ट पर अगर एवरेज की बात करूं तो मैं 600 बच्चे के आसपास, ये फाइनल स्टेज तक है भाई प्रोसेस। एक पोस्ट पर 600 बच्चे हैं, आपको 599 बच्चों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ना है, तो आपके पास स्ट्रेटजी, आपके पास तैयारी, आपके पास प्रैक्टिस उनसे बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। और अगर आप वास्तव में 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे लेना चाह रहे हैं तो आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो क्या काम आएगा आपके पेपर में? आपके पेपर में काम आएगा आपका बेसिक्स, और आप उस क्वेश्चन को कैसे कैच करते हैं। क्वेश्चन, दो बातें आप ध्यान से समझे। जो आप देखते हैं वीडियो 3 से 4 घंटे का,
किसी भी टीचर का, मैंने भी बनाया है वीडियो, लेकिन 10-10 मिनट से ज़्यादा के नहीं है वो। अगर आप उसमें उसी टाइप का क्वेश्चन देख पाते हैं कि मैथ में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्वेश्चन बनाने का डिपेंड मेरे ऊपर है कि मैं अगर हार्डेस्ट क्वेश्चन लेता हूँ और इजीएस्ट क्वेश्चन लेता हूँ, तो वो डिपेंड करता है वहाँ पर मेरे क्वेश्चन समझने पर। तो इसलिए प्रैक्टिस सबसे बेस्ट है, आप प्रैक्टिस करें, बस प्रैक्टिस। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो प्रैक्टिस करें। अब एग्ज़ाम डेट तो आपको क्योंकि मैंने बताया था, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चों के कमेंट्स रहेंगे कि एग्ज़ाम डेट क्या अगस्त में ही होगा या फिर सितंबर में होगा या और डिले होगा। क्योंकि बच्चों के कमेंट्स थे कि आरआरबी का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो अगस्त मंथ में होगा, और एसएससी सीजीएल में भी अच्छे खासे क्या हैं कैंडिडेट हैं, लगभग ये 28-30 लाख में से आप 55% तो मान सकते हैं, लगभग 15 से 18 लाख के आसपास बच्चे पेपर देंगे। तो ये संख्या काफ़ी ठीक ठाक है। लेकिन आप अप्रोक्सीमेट ये मान के चलें कि जो आपका अगस्त एंड बताया है मैंने, लगभग 25 से बाद में तभी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो अल्टीमेट डेट आप यही माने कि लगभग 25-26 अगस्त के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा। क्लियर? उसके बाद हो सकता है कहीं आपको ये भी लगे कि एसएससी, देखिए एसएससी का कोई वो नहीं है फिक्स कि एग्ज़ाम अभी लिया जाए, क्योंकि लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम डिले कर दिया था। तो बट आप ये मान के चलें जितना दिखाई दे रहा है कि लगभग अगस्त एंड में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। अब टीयर 1 की कट ऑफ कैसे डिसाइड करें भाई? अब तो सेक्शनल है, लास्ट ईयर तो सेक्शनल भी नहीं था, 2025 में कट ऑफ गई थी 136 समथिंग, लेकिन 2024 की कट ऑफ ने वही 153 गई थी, जो कट ऑफ बहुत ज़्यादा थी। अब की बार बहुत कट ऑफ कम थी, और सेक्शनल होने से कट ऑफ और भी डाउन आने के चांसेस हैं। तो आपका फिर सही प्रायोरिटी आपका कौन सा, कितना स्कोर सही रहेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए देखिए जो हमने स्टार्ट की है ना सिलेक्शन सीरीज में, एक तो फॉर्मूले से संबंधित है, आपको डेली फॉर्मूले से संबंधित वीडियो मिलेगी, जिसमें आप केवल 5 से 7 मिनट के अंदर आप जितने भी फॉर्मूले हैं वो रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, केवल फॉर्मूले आपको रिवाइज कर सकते हैं। जीएस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलेंगे, साथ साथ जो लास्ट ईयर्स जो भी पीवाईक्यू हुए हैं उसमें 1000 क्वेश्चन है ना, जो हार्डेस्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए मैथ्स के हम लेके आएंगे। लगभग देखिए ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 1000 क्वेश्चन होंगे, ये लगभग आपके अगस्त एंड तक ये 1000 क्वेश्चनों का लगभग जो डाइजेस्ट है आपको मिल जाएगा। तो एग्जाम कट ऑफ आप ये मान के चलें कि लगभग 136 पिछले साल थी, तो इससे के आसपास ही आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए, मतलब 130 से 140 के आसपास ये कट ऑफ आपकी रहनी बहुत ज़रूरी है अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन पाना है तो। क्योंकि टीयर 1 क्वालिफाई है, उसके बाद ये जितने भी 15 लाख 18 लाख कैंडिडेट होंगे ये सारे पे सारे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, और मुश्किल से एसएससी 10 गुना 8 गुना के आसपास बच्चों को क्वालिफाई करवाएंगे टीयर 1। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि पेपर सेक्शनल है इसलिए मैथ्स की प्रैक्टिस, मैथ को ही बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाए, बाकी सब्जेक्ट भी हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, और इन पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए। अगर आप ठीक ठाक करते हैं तो 25 में से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आप ठीक ठाक कर देते हैं। और जो कैंडिडेट रिपीटर्स है ना, वो तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के लिए, तो आपका कंपटीशन उन रिपीटर्स के साथ है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो रिपीटर्स के साथ आपका कंपटीशन है। तो बहुत अच्छे ढंग से केवल प्रैक्टिस करें। यूँ तो केवल मैं ये कहूँ केवल लगभग 3 से 4 लाख कैंडिडेट ही ऐसे होंगे इन 18 लाख में जो कहीं ना कहीं सीरियस होंगे पढ़ने में। बाकी तो क्या है, देखने में पेपर दे के देखा जाए, तैयारी नहीं की, तैयारी बीच में छोड़ दिया, कई कारण थे। तो केवल इसका अर्थ ये नहीं है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगभग इतने के आसपास पहुंचा जाए। और मैंने ये बताया कि लगभग जो फॉर्मूले के और जो जीएस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैथ के 1000 प्लस जो मोस्ट हार्डेस्ट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू सीरीज के हैं वो आपके लिए लेके आएंगे।
तो ये डेट और कट ऑफ आपके माइंड में रहनी चाहिए, जिससे कि आप उस क्वेश्चन को मतलब उसने मार्क्स लेने के लिए आप क्लियर कर पाए।